हेलो गाइस। तो आप लोगों को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज कितना होता है। अगर नॉर्मल रेंज से बहुत अधिक हो जाता है तो क्या हो सकता है, अगर नॉर्मल रेंज से बहुत कम हो जाता है तो उससे क्या क्या दिक्कत हो सकती है। आखिर आपका ब्लड प्रेशर कब हाई हो जाता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि 200 mmHg हो जाता है, कभी कभी 250 mmHg हो जाता है, कभी 300 हो जाता है। तो इससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है और ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण क्या है। अगर ब्लड प्रेशर आपका हमेशा हाई रहता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर अचानक बहुत अधिक हो जाता है तो उस स्थिति में आपको कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए। इन सभी की जानकारी इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूं। बस पूरे वीडियो में बने रहते हैं तो आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट हम लोग समझते हुए चलते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर कहने का मतलब क्या है। कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत अधिक हो जाता है तो उसको हाइपर टेंशन के नाम से जानते हैं। क्योंकि देखिए आपका ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए, तो 120/80 mmHg रहना चाहिए। कितना ब्लड प्रेशर रहना चाहिए, 120/80 आपका ब्लड प्रेशर, ये नॉर्मल रेंज में आता है। अगर इससे बहुत अधिक हो जाए, कभी कभी 200 हो जाता है, 250 हो जाता है, 300 हो जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, तो उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। क्या कहते हैं, तो हाइपर टेंशन। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो उसको हाइपर टेंशन कहते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो उसको हाइपोटेंशन के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। दूसरा बात ये समझिए क्या है, ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है जिसमें मरीज नियमित रूप से दवाई लेते हैं। ये ब्लड प्रेशर जो होता है, कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कि हमेशा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उसका रीजन क्या है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज क्या होता है और उससे ब्लड प्रेशर हाई होने का रीजन क्या है, सब कुछ जानेंगे। देखिए ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज, आपको सिस्टोलिक प्रेशर रहना चाहिए 120 mmHg, और वही आपका डायस्टोलिक प्रेशर कितना रहना चाहिए, 80 mmHg। मतलब 120/80 आपका mmHg अगर ब्लड प्रेशर रहता है तो इसको नॉर्मल रेंज में हम लोग रखते हैं। अगर इससे हाई होता है, कितना हाई होगा, तो इसको हाइपरटेंशन कहेंगे। तो देखिए अगर ब्लड प्रेशर 120 से 129 हो गया, क्या चीज, आपको सिस्टोलिक प्रेशर। अगर लेस देन 80 हो गया, कम से कम डायस्टोलिक प्रेशर 80 है, तो इसको हम लोग ब्लड हाइपर टेंशन में नहीं ले जाते हैं, मतलब इसको नॉर्मल रेंज में ही रखा जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि किसी का ब्लड प्रेशर 130/90 हो गया है, तो इसको नॉर्मल रेंज में रहते, इसको बढ़ा हुआ नहीं कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन वही आपका सिस्टोलिक प्रेशर हो जाए, 130 से ज़्यादा हो जाए और 140 तक चला जाए, और देखिए 90 तक, डायस्टोलिक प्रेशर 90 तक चला जाए और सिस्टोलिक प्रेशर आपका कितना चला जाए, 140 तक, तो उसको बोलते हैं कि हाइपर टेंशन अभी स्टार्ट हुआ है, स्टेज 1 है। क्या बोलते हैं, स्टेज 1 हुआ है। मतलब उसको भी उतना मतलब प्रेशर में नहीं लिया जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है, लेकिन ये स्टेज 1 में गिनती होता है। याद रखेंगे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 सिस्टोलिक हो गया है और डायस्टोलिक 90 हो गया है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको समझ लेते हैं कि यह हाइपर टेंशन है। MM/Hg हमेशा किसको, ब्लड प्रेशर को किस में रखा जाता है, इसको MM/Hg में मानते हैं। अगर देखिए अगर ब्लड प्रेशर आपका क्या हो जाता है, 140 से हाई हो जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी किसी का ब्लड प्रेशर जो होता है, सिस्टोलिक प्रेशर 140 से ज़्यादा हो जाता है, या 90 से, डायस्टोलिक कितना, 90 से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। मतलब क्या, स्टेज 2, मतलब इसको ज़्यादा सीरियस मात्रा में लिया जाता है, नहीं तो आपके हार्ट पे प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपका क्या हो जाए, ब्लड प्रेशर बहुत अधिक, 180 से अधिक हो जाए और ये 120 से अधिक हो जाए, सिस्टोलिक प्रेशर 100 से अधिक, 180 से अधिक, मतलब 200 हो जाए, 250 हो जाए, 300 हो जाए, और डायस्टोलिक प्रेशर कितना हो जाए, 120 से अधिक, मतलब कहने का मतलब 150 हो जाए, 160 हो जाए, तो वैसी स्थिति में तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना ही मिलना चाहिए।
उस समय कोई भी अगर लापरवाही करते हैं तो डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पड़ता है, आपके हार्ट पे पड़ता है। अगर बहुत अधिक आपका बीपी बढ़ गया हो तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या खतरा हो सकता है। तो देखिए आपका हार्ट फेल हो सकता है, मतलब क्या आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है। और दूसरा क्या हो सकता है, हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम हो सकता है, देखने में दिक्कत हो सकती है। और क्या हो सकता है, स्ट्रोक लग सकता है। तो देखिए आपको क्या क्या दिक्कत हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो आपने सुना होगा कि हेमरेज हो जाना, ब्लड क्या दिक्कत हो सकती है, तो हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, देखने में दिक्कत हो सकती है, स्ट्रोक लग सकता है, या आपने ब्रेन हेमरेज का नाम सुना होगा। ब्रेन के नसें जो होती है आर्टरीज, वो भी आपको फट सकती है, जिसको हम लोग ब्रेन हेमरेज के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर जब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आपको सबसे पहले तो आपको देखिए, अगर लगातार देखिए बीपी बढ़ने का कारण क्या है ये पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस से भी आपका बीपी बढ़ सकता है। कहने का मतलब हमेशा तनाव में रह रहे हैं, चिंता में रह रहे हैं, किसी बात को लगातार सोच रहे हैं, उस स्थिति में भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। या इंक्रीज, आपको रक्त दाब अगर अधिक हो जाए किसी कारणवश, जैसे हो सकता है कि आपके आर्टरी जो है उस आर्टरी या धमनियों में क्या जमा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैट लेवल बहुत अधिक जमा हो जाता है, तो उस स्थिति में भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। या आप खाना जब खा रहे हैं तो उस समय नमक बहुत अधिक मात्रा में खा रहे हैं, तब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। या अगर प्रेगनेंसी में भी देखा गया है कि कोई महिला प्रेग्नेंट रहती हैं, उस स्थिति में भी ब्लड प्रेशर हाई नज़र आता है। और देखिए, या कोई दवाई साइड इफेक्ट कर रहा है, उस स्थिति में भी हो सकता है। शारीरिक दिक्कत में भी हो सकता है, या आपके हार्ट में कोई दिक्कत होता है उससे भी हो सकता है। या किसी को अगर डायबिटीज मेलिटस हुआ है, मतलब शुगर का कोई मरीज है, उस स्थिति में भी हमेशा नजर आता है कि ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर कम रहे, तो सुबह में कम से कम 1 किलोमीटर आपको पैदल चलना है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। और तनाव मतलब हमेशा सोचना नहीं है, जिससे आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। अन्यथा अगर बीपी कंट्रोल नहीं होता है, अगर हमेशा बना रहता है, तो आप लोग एम्लोपिडिन का आप मेडिसिन देखिए 2.5 ग्राम का आता है, जो कि मार्केट में आप आसानी से ले सकते हैं। ये आपको अगर 2.5 ग्राम का लेते हैं तो दिन में आपको कितने बार, एक बार लेना है। दिन में कितने बार, एक बार। देखिए अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर नहीं है, कहने का मतलब ब्लड प्रेशर कितना है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, अगर 140 से 150 है, तो आप लोग एम्लोपिडिन का मेडिसिन ले सकते हैं, जो कि ओडी लेना है दिन में एक बार। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, आपको कभी कभी 170 160, तो उस स्थिति में हाई डोज ले सकते हैं, 5 ग्राम का ले सकते हैं, जो कि दिन में एक ही बार लेना है, बीडी नहीं लेना है। ओडी लेना है दिन में एक ही बार, बीडी नहीं लेना है। तो ये मार्केट में आप लोग को मिल जाएगा। या एक और मेडिसिन आता है एटेटेनॉल का, तो ये भी ले सकते हैं, जो कि अगर 25 ग्राम का लेते हैं नॉर्मल है तो आप दिन में एक बार लेना है, अगर 50 ग्राम के लेते हैं तो दिन में 2 बार लेना है। और देखिए तीसरा मेडिसिन क्या आता है, लिसिनोप्रिल आता है, जो कि 500 mg का ओडी ले सकते हैं दिन में एक बार, या 40 mg का दिन में एक बार ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसे दवाई ले सकते हैं। या कुछ होम्योपैथिक दवाई के बारे में आप लोग को बता देता हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग पहला दवाई ले सकते हैं, होम्योपैथिक में कौन दवाई आता है, जो कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए उस समय ले सकते हैं। तो पहला दवाई आता है एकोनाइट। तो एकोनाइट आप 200 mg में ले सकते हैं, एकोनाइट ले सकते हैं। और अगर चक्कर आ रहा है बहुत अधिक, तो आप इसके साथ जेलसेनियम ले सकते हैं, जेलसेनियम आप ले सकते हैं, जो कि ये भी 200 पावर में आपको लेना है। और इसके साथ कोनियम भी आपको लेना होता है 200 पावर में, जिससे बीपी कंट्रोल करके रखता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, लेकिन कोई भी दवा बिना डॉक्टर के सलाह का आपको नहीं लेना है। कोई भी दवा लेना है तो डॉक्टर के सलाह से ही लेना है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।